जरा कल्पना कीजिए, तारीख है 27 जुलाई 1909। एक बिल्कुल नया आलीशान जहाज जिस पर 211 लोग सवार हैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और फिर बस खामोशी छा जाती है। कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, कोई मलबा नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलिए आज समुद्री इतिहास के सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्यों में से एक की परतों को खोलते हैं। यही वो एक सवाल है जो एक सदी से भी ज्यादा से जांचकर्ताओं, इतिहासकारों और समंदर के खोजियों को परेशान करता आ रहा है। एक ऐसा जहाज जिसे हर लिहाज से एकदम सुरक्षित माना जाता था, वो आखिर जैसे हवा में ही घुल गया हो। और इस रहस्य की एक बहुत भारी मानवीय कीमत थी। 211 जाने, यात्री और क्रू मेंबर्स हमेशा के लिए खो गए। और जो बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि उनका कोई निशान तक नहीं मिला। ना कोई आखिरी मैसेज, ना जहाज का एक छोटा सा टुकड़ा और ना ही कोई जिंदा बचा। तो ये जहाज आखिर था क्या? आइए मिलते हैं SS वराता से अपने समय का एक इंजीनियरिंग का चमत्कार, एक ऐसा जहाज जिसे कई लोग सच में न डूबने वाला मानते थे। देखिए, ये कोई मामूली जहाज नहीं था। इसे सुरक्षा के हर पैमाने को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसकी बनावट उस दौर के सबसे मॉडर्न जहाज़ों जैसी थी, जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो इसे लगभग किसी भी समुद्री खतरे का सामना करने के लिए तैयार करती थी। कमाल की बात तो ये है कि इस पर 921 लोगों के लिए लाइफ बोट्स थीं, जबकि सवार सिर्फ 211 लोग थे। तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? मगर यही कहानी में एक बहुत ही अजीब और डरावना मोड़ आता है। इतने शानदार डिजाइन के बावजूद जहाज पर मौजूद कुछ लोगों के मन में गहरा शक था। एक क्रू मेंबर तो इतना डर गया था कि वो सिडनी में ही जहाज से उतर गया। उसके शब्द आज भी दिल में चुभते हैं। उसने कहा था, ये ताबूत वाला जहाज है। और अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। क्लाउड सॉयर नाम का एक यात्री, जिसकी कहानी इस पूरे रहस्य में एक अलौकिक परत सी जोड़ देती है। सॉयर ने बाद में जो बताया वो सुनने में किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। उसे सफर के दौरान बार बार एक ही भयानक सपना आ रहा था। सपने में पुराने जमाने के कवच पहने एक योद्धा हाथ में खून से सनी तलवार लिए समंदर से बाहर निकलता और चिल्लाता, वराता। ये सपना उसे हर रात सता रहा था। लेकिन सॉयर का डर सिर्फ सपनों तक ही नहीं था। वो पेशे से एक इंजीनियर था और उसकी अनुभवी आंखों को जहाज में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसने नोटिस किया कि जहाज खतरनाक तरीके से 45 डिग्री के एंगल तक झुक रहा था। उसे लगा कि ये ऊपर से भारी है और इसका बैलेंस ठीक नहीं है। तो अपने सपनों और इन तकनीकी चिंताओं से घबराकर सॉयर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जब जहाज अपने आखिरी पोर्ट डर्बन पहुंचा तो वो जहाज से उतर गया और अपनी पत्नी को बस इतना बताने के लिए एक टेलीग्राम भेजा कि वो सुरक्षित है। लेकिन इस कहानी में भी एक पेच है। क्या सॉयर को सच में कोई पूर्वाभास हुआ था, या ये सिर्फ एक कहानी थी जो उसने बाद में अपने जहाज छोड़ने के फैसले को सही साबित करने के लिए बनाई? कुछ लोगों का कहना है कि उसने सपने की बात तभी की जब जहाज के लापता होने की खबर पक्की हो गई थी। खैर, सच जो भी हो, उसकी जान तो बच गई। तो क्लाउड सॉयर के बिना वराता अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़ा और वो सीधा उस इलाके के इतिहास के सबसे भयानक तूफानों में से एक की ओर बढ़ रहा था। इस टाइमलाइन पर नजर डाले तो पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 26 जुलाई की शाम वराता डर्बन से निकला। अगली सुबह उसे एक दूसरे जहाज क्लैन मैकिंटायर ने देखा। दोनों के बीच इशारों में बात भी हुई, सब नॉर्मल था। लेकिन सुबह 9:30 बजे तक वराता धुंध में कहीं खो गया। ये आखिरी बार था जब किसी ने उसे पक्के तौर पर देखा था। इसके बाद सिर्फ खामोशी। जब जहाज अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। इसके बाद शुरू हुई एक हताश खोज और एक आधिकारिक जांच, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर हुआ क्या था। खोज का पैमाना बहुत बड़ा था। नेवी के जहाजों से लेकर प्राइवेट जहाजों तक सबने मिलकर समंदर को छाना। एक बार तो जहाज मिलने की झूठी खबर से जश्न का माहौल भी बन गया, लेकिन ये खुशी बहुत जल्द दुख में बदल गई। महीनों की खोजबीन के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगा। न जहाज का एक टुकड़ा, न कोई लाइफ बोट, कुछ भी नहीं। 1910 में लंदन में एक ऑफिशियल जांच हुई और वो बस एक ही नतीजे पर पहुंच सके। जहाज ऊपर से भारी और अस्थिर था और उस भयानक तूफान में पलट गया। लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के ये सिर्फ एक अंदाजा था,
एक थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं। तो आज सबसे मजबूत थ्योरी क्या है? ये एक ऐसी घटना से जुड़ी है जिसके बारे में नाविक सदियों से बात करते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसे सच माना है। इसे कहते हैं रोग वेव या दुष्ट लहर। ये पानी की विशाल, अचानक बनने वाली दीवारें होती हैं जो कहीं से भी आ सकती हैं। अब मजेदार बात यह है कि वराता ठीक उसी जगह गायब हुआ जो इन दुष्ट लहरों के बनने के लिए कुख्यात है। अगुलहास की गर्म धारा दक्षिण की तरफ बह रही थी, जबकि तूफान की लहरें उत्तर की तरफ आ रही थीं। जब ये दो विशाल ताकतें टकराती हैं तो वो अपनी ऊर्जा को मिलाकर 30 मीटर या उससे भी ऊंची राक्षसी लहरें बना सकती हैं, जो किसी भी जहाज को सेकंडों में निगलने के लिए काफी हैं। 1 सदी से ज्यादा समय बीत चुका है और वराता का रहस्य आज भी हमें अपनी ओर खींचता है। ये समुद्री इतिहास की सबसे स्थायी और अनसुलझी पहेलियों में से एक बन गया है। लोग इसे अक्सर दक्षिण का टाइटैनिक कहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। टाइटैनिक का मलबा तो मिल गया था, हमें पता है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन वराता, वो तो बस गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ कहानियां और अनगिनत सवाल। और आखिर में यही वो नंबर है जो इस कहानी को इतना खौफनाक बनाता है। दर्जनों खोज अभियानों के बाद नतीजा रहा जीरो। जीरो मलबा, जीरो शव, जीरो जवाब। जैसे कि समंदर ने उस जहाज को और उस पर सवार सभी 211 लोगों को पूरी तरह से निगल लिया हो। तो आखिर हुआ क्या था? क्या वो एक विशालकाय दुष्ट लहर थी, या जहाज के डिजाइन में ही कोई बड़ी खामी थी, या फिर क्लाउड सॉयर के उस डरावने सपने में कोई अनकही सच्चाई छिपी थी? शायद एक दिन टेक्नोलॉजी हमें समंदर की गहराइयों में दबे जवाब तक ले जाएगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, वराता की कहानी हमेशा ये याद दिलाएगी कि समंदर की ताकत के आगे इंसान कितना छोटा है और कुछ राज शायद हमेशा राज ही रहते हैं।